हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्टर्स हैं, या जो आपको अपने एनिमी की नज़रों से देखते हैं, अपने शत्रु की नज़रों से देखते हैं, आखिरकार वो लड़ ही किससे रहे हैं। उनके मन में जो दुविधा है आपको लेकर, ये लड़ाइयाँ कोई ऐसी नहीं है कि आप फिज़िकल लेवल पर आकर के सामने से मार धाड़ होती हैं। ये होती है उनकी थॉट प्रोसेस। उनका जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए बैड है, आपके लिए गलत सोचते हैं, आपको डिसीट करने की सोचते हैं, डिप्लीट करने की सोचते हैं, आपको डीफेम करने की कोशिश करते हैं। सो आज मैंने कार्ड्स जो लिए हैं एनर्जी ओरेकल से लिए हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ बैलेंस, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, पेशेंस एंड डोर टू रोमांस। अब मैं सबसे पहले नंबर आपको बताती हूँ, नंबर 7, नंबर 5 एंड नंबर 3, नंबर 3 फिर से नंबर 7। 3 और 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इधर प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। 9 नंबर भी है, 1 नंबर भी है, 10 नंबर भी है। 1 की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 1, 6, 4, 7 एंड 3। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके विरोधी है ना, ये आप इनको एक बेचारे का लेवल देंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। इनको आपने आपने अपने मन में इनके लिए भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रखनी है, क्योंकि इनके अंदर एक अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्या होती है? ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी चेतना का स्तर जहाँ तक है, ये वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही इनकी सोच है, वैसी ही इनकी जो चेतना का स्तर। अगर मैं आपको बात करूं तो 125 से लेके 150 के बीच में है। यहाँ पर जो चेतना का स्तर हमारा होता है वो होता है ईगो का, जेलस का, प्राइड का। और ये जब चेतना का स्तर, जहाँ पर इंसान का चेतना का स्तर होता है, वहीं तक ही उसकी वो जीवन की रियलिटी होती है, वही उसके जीवन की वास्तविकता होती है। वो इंसान उसी लेवल तक सोच पाता है। वो हमेशा जेलस में, प्राइड में, अहम में रहता है, और यही चीज़ वो दूसरों पर इम्प्लीमेंट करता है, यही चीज़ वो दूसरों पर थोपता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये सारे लेवल्स होते हैं चेतना की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप देखिए, जो पानी होता है H2O होता है। H2O की दो फॉर्म होती है, एक होती है बर्फ़ और एक होती है पानी। बट होता तो वो H2 ही ओ ही है ना। H2O मीन्स पानी। इस जो केमिकल्स फॉर्म होती हैं, जो रासायनिक फॉर्म्स होती हैं पानी की, वो है H2O। और वही अगर उसका लेवल बढ़ा दिया जाए, उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, तो वो पानी बन जाता है। और अगर उसका तापमान घटा दिया जाए, माइनस में चला जाए वाटर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, तो बर्फ़ हो जाता। बट होता तो वो H2O ही है ना। तो सेम थिंग है। जो आत्मा होती है, उसके संस्कार होते हैं, उसके लेवल्स होते हैं, और उसका लेवल्स ही उसकी सच्चाई है। समझ रही हैं? जैसे एक बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ एक लेवल है वाटर का, H2O का, या वो एक लेवल है। वो बर्फ़ जिस भी चीज़ में डाल देगी उसको ठंडा कर देगी। या मैं बोलूँ, एक वाटर जो है, अगर आप उसको हॉट करेंगे, उसको उबालेंगे तापमान पे, तो वो उसका तापमान बढ़ता जाएगा, है ना। और जब आप उसको किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो चीज़ें गर्म हो जाएंगी, या एक नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है। तो यही सारे लेवल्स एक सोल के, एक आत्मा के होते हैं। गर्म में डालोगे गर्म हो जाएगा, ठंडे में डालोगे ठंडा हो जाएगा। जहाँ पर जिस आत्मा का लेवल होता है, जिस सोल की रियलिटी होती है, वो वही चीज़ें अट्रैक्ट करती है, वही उसकी सोच होती है, वही उसकी वास्तविकता होती है, वही उसके जीवन की रियलिटी होती है। वो उससे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं पाता। और अगर वो सोचने की कोशिश करता है तो उसके बीच में आता है उसके पास्ट के एंड प्रेजेंट के कर्माज। अगर उसका मन वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहता है, या चाहता है कि मैं अपने सभी बुरे कर्मों से छूट करके, देखिए ये प्रोसेस वैसे भी इतना आसान नहीं है। कोई भी इंसान जानबूझ करके अपने जीवन में दुखों को नहीं लाना चाहेगा। कभी नहीं सोचता कि मेरे जीवन में बेइंतहा दुख आ जाए। अब जब स्पिरिचुअलिटी में परमात्मा किसी को खींचते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्पेशली आप चूजन वन हो जाते हो। आप ना चाहकर भी डिवाइन आपको खींचते हैं, यानी कि दुख को लेना पसंद नहीं करता, बट उसको दिए जाते हैं। और जो चूजन वन परमात्मा के बच्चे होते हैं, उनको दुख दे करके परमात्मा जल्दी से जल्दी प्योर करने की कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से प्योर हो जाए और अपने स्पिरिचुअल टाइम मार्ग में आगे बढ़े। तो वही सब चीज़ें हैं। अब इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है।
अब आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपके अंदर ये अवेयरनेस है कि प्राइड है, ईगो है, जेलस है, ये बहुत लो एंड नेगेटिव इमोशन है। सो आप इन चीज़ों से ओवरकम कर गए हैं, आप उन चीज़ों से आगे बढ़ गए हैं, है ना। आपके अंदर गजब का करेज है, साहस है, हिम्मत है। तो ये सारी चीज़ें, आप स्वयं परमात्मा का अंश हैं। ये कार्ड सारे के सारे एंजल ऑफ बैलेंस, फिफ्थ चक्रा, आपकी पेशेंस आपके अंदर गजब का है। ये सारी की सारी जो चीज़ें परमात्मा ने आपको दी है, ये कुछ ऐसे ही नहीं है भाई, ये सबको नहीं मिलती हैं चीज़ें। आपको अपने आप पे ना अपने आप पे एक प्राउड होना चाहिए। ये प्राउड घमंड वाला नहीं है, ये प्राउड ऐसा कि मैं परमात्मा से कनेक्ट हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, मतलब आप कितने स्पेशल वन हैं। इस तरीके से केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, अब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी अब तक शादी नहीं हो रही थी या फिर रिश्ता नहीं हो रहा था, है ना। कुछ लोग आके बीच में अड़िक्के लगा रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो वहाँ पर मुझे उनके जीवन में एक केयरिंग कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा लाइफ पार्टनर आएगा जो आपके ही जैसा, जो आपके ही सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा होगा, जिसकी सोच समझ प्योरिटी बिल्कुल आपके लेवल की होगी। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पर कार्ड है, ये बता रहा है ये सारी ही चीज़ें। देखिए कैरिंग कनेक्शन का मैसेज आया तो मैंने दे दिया, बीच बीच में देने ज़रूरी होता है, बट जो आपके विरोधी है ना, एंजल ऑफ बैलेंस, उनको ये नहीं पता कि भाई आप एक स्पेशल सोल हो, स्वयं आपको परमात्मा ने चुना है। अब आप ईश्वर का अंश आपके अंदर जागृत हो चुका है, तो ऐसे इंसान के साथ भला कोई लड़के जीत सकता है? नहीं ना। आपसे लड़ना मतलब स्वयं परमात्मा से लड़ना, क्योंकि ईश्वर की तो मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो आपसे लड़ेंगे मन ही मन, तो वो खुद का ही अपने बुरे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। एग्जॉशन का कार्ड है। देखिए आपने अपने जीवन में जो भी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज थी ना, सब कुछ आपने जैसे उनको पीछे छोड़ दिया है ना। रीबर्थ आपका हुआ है, एक नया जन्म आपका हुआ है। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, आपने अपने जीवन में इतनी समस्याएं देखी हैं कि जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्याएं आती गई। आपके मन में ये भी आता होगा कि सारे दुनिया की प्रॉब्लम, सारे लोगों के दुख क्या मेरे ही जीवन में आ गए। क्योंकि जब कोई इंसान के लाइफ में दुख तकलीफ़ आती है ना, तो उसको ये लगता है कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई दुखिया है ही नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ही ऊपर है। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपने फेस करी है ना। आपने खुद को परमात्मा पर विश्वास करके ईश्वर के साथ आपने जोड़ा है, तभी आपके जीवन में चेंज का भी इधर कार्ड है, चेंज आया है। वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड है, दी सोर्सेज का भी कार्ड है। अब आपको परमात्मा ने इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखा दी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आपको दिखा रहे हैं, बस आप उन पर एक्शन लेने की देरी है ना। जैसे ही आप एक्शन लेंगे तो यकीन माने जो चीज़ें पास्ट में, रिसेंट पास्ट में भी आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत करी है, बट आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे, भाई उस लेवल तक आप अचीव नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें मिसिंग थी आपकी सोल में। तो वहाँ पर वो लर्निंग अब आपने ले ली है। अब आप देखोगे कि आपकी सक्सेस का ग्राफ भी ऊंचा जाएगा। तो मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि देखिए सक्सेस का ग्राफ कभी भी ये मत सोचे कि ऊंचा ही ऊंचा जाएगा। अप्स डाउन आते रहते हैं, है ना। इन चीज़ों को भी हमें समझना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ऊंचे जाए तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो हमें रो देना चाहिए, नहीं। अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं, ईश्वर का नाम लेके सब कुछ कार्य करते हैं, तो ये अप्स डाउन भी ना आप पर असर नहीं डालते, क्योंकि आपको ये पता है कि लाइफ का हिस्सा है, परमात्मा सब संभाल लेंगे। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज दिख रही हैं और ये सही भी है आपके लिए। इस तरीके से सरेंडर होना आपका परमात्मा के सामने बहुत ज़्यादा सही है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। बियॉन्ड इल्यूजन यानी कि आपके जो लाइफ में भ्रम थे ना, मतलब एक इल्यूज़न क्रिएट करा जा रहा था, जैसे पहेलियाँ, या मैं बोलूँ भूल भुलैया टाइप की एक लाइफ आपको दिखने लग गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आता आखिर क्या करना है। तो वो चीज़ें इल्यूज़न बियॉन्ड हो चुकी हैं, मतलब कि आप इल्यूज़न्स के परे जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं कि ये जो इल्यूज़न क्रिएट है ना, ये किस वजह से है।
रीजंस आपको पता चलने लग गए हैं ना, इल्यूजन्स के पीछे का कारण आपको जानने पता चलने लग गया है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कोई पर्सन इल्यूजन्स में फंसता है, इल्यूजन्स क्रिएट उसकी लाइफ में हो जाते हैं, तो वो इस कदर बेवकूफ़ पागल सा हो जाता है, उसको समझ ही कुछ नहीं आता आखिर मुझे करना ही इस सिचुएशन में क्या चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके से एनर्जीज़ नज़र आ रही है, और ये सारी जो आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपका ऑरा है, आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आपका बढ़ रहा है, आप एक बहुत प्योर स्पिरिचुअल बीइंग है ना। ये चीज़ें इनको नहीं पता। आपके विरुद्ध साजिश, आपके विरुद्ध चाल या आपके विरुद्ध गलत सोच, यानी कि इसमें हम परमात्मा के विरुद्ध गलत सोच, इस तरीके से आपकी एनर्जीज़ है ना। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं, आप अपने काम पर लगे रहिए, जिसको जो करना है, सबका अपना अपना कर्मा है, हर एक सोल अपने किसी कार्य के लिए आती है। अब जो बेचारे लोगों की उनका जीवन ही दूसरों के जीवन में इंटरफेरेंस करने में चला जाता है, दूसरों के जीवन के ताक झांक करने के, एक लो लेवल की, ये बहुत लो घटिया लेवल की एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है अगर कोई इंसान के दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस में लगा ही रहता है और अपने बहुमूल्य जीवन को वेस्ट करता रहता है ना। आप देखिए आपका समय कितना कीमती है, आपको अपने समय से कितना प्यार है। अगर कोई 2-4 घंटे आपके बर्बाद करने ना, आपका दिमाग सटक जाता है कि भैया ये इंसान ने मेरे 2-4 घंटे बर्बाद कर दिए। और ये लोग ऐसे हैं कि इनको समय पता ही नहीं है, ये अपने समय को काट रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इन लोगों को माफ़ कर दें, जैसे मैं पास्ट में भी वीडियोस में बोलते आई हूँ, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी वाला कॉन्सेप्ट अपना कंटिन्यू रखिए एंड लाइफ में आगे मूव करते रहिए, बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, परमात्मा का नाम लेते रहें। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, एंड वहाँ पर अगर आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या फिर वॉइस मैसेज छोड़ें, कॉल वहाँ पर नहीं करें क्योंकि कॉल वहाँ पर रिसीव नहीं होती है। Thank you so much and God bless you.